अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत में हर नेमत से नवाजे, किसी से महरूम न रखे, ख्वाह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से अनाम व कराम हों या अल्लाह खुद अपना दीदार करवाएं और अपने हुक्म से दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आमीन कहते होंगे, उम्मीद है सुन के। तो अब बकिया वीडियो को सुनने से पहले आप लाइक कीजिए और इवश फातिमा जामिया इरशादुल लिल बनात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये है कि खुदकशी करने वाला काफिर नहीं होता, जहन्नम में नहीं फेंका जाता, उसकी भी माफ़रत हो सकती है। वो कैसे, सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बाज़ औक़ात अज़ीज़ो कारब की इतनी तकलीफ़ दी हुई होती है कि बंदा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बाज़ औक़ात सदमात ऐसे होते हैं कि बर्दाश्त नहीं बंदा कर सकता। तो अल्लाह तो दिलों के राज जानते हैं, वो दिल को मजबूती भी देने पे कादिर हैं और दुआओं से बख्शिश भी हो सकती है। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं असल वाक़े की तरफ। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि तुफ़ैल बिन उमरुल दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीला की तरफ हिजरत करने की दरख्वास्त लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत किला और महाफिज जमात की तरफ हिजरत करना मंजूर फरमा सकते हैं। रावी कहता है कि ज़माना जहलियत में किबला दोस्त के पास एक किला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुश नसीबी की वजह से जो अल्लाह ताला ने इंसार के लिए मुकद्दर फरमा दी थी, इनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो तुफ़ैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी कौम के एक और शख्स ने भी साथ साथ हिजरत की। इत्तफाक ये कि मदीना की आबो हवा इन्हें माफ़िक न आई। मदीना की आबो हवा माफ़िक न आई, अक्सर लोगों को माफ़िक नहीं आती। इनका रफ़ीक जो साथी था वो बीमार पड़ गया, तकलीफ़ इतनी ज़्यादा, बीमार हो गया और तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सका। जब वहाँ की फ़ज़ा माफ़िक न आई, तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सका, इसने अपना तीर को निकाला और निकाल कर अपनी उंगलियां जो थी वो काट दी। उंगलियां काट ली। अब उंगलियों से इतना खून बहा कि उसकी वफात हो गई। तो फैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें ख्वाब में देखा तो सूरत इनकी बहुत अच्छी थी, इतने प्यारे खूबसूरत माशाल्लाह, लेकिन हाथ ढंके हुए थे, हाथों पे लिपटा हुआ था कुछ। दरियाफ्त किया कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। इन्होंने जवाब दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने की बरकत से मुझे बख्श दिया गया। अल्लाह वालों की बरकतें, ये पैगंबर की बरकतें, जो पैगंबर के पैरोकार हैं, जैसे पीर जुल्फ़कार अहमद हैं, मुफ्ती आज़म हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक़फ़ कर दी, दीन के लिए मेहनतें की, ऐसे लोगों की बरकतें भी साथ होती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने के लिए बरकत से मुझे बख्श दिया गया। फिर इनसे पूछा कि तुम अपने हाथों को क्यों ढांके हुए हो, क्यों नज़र नहीं आ रहे। इसने कहा, मुझसे ये कह दिया गया है कि तुमने जो खुद बगाड़ा है हम इसको नहीं संवारेंगे, जो तुमने खुद बगाड़ा है हम इसको नहीं संवारेंगे। तो फैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ख्वाब देखा तो उठे जल्दी से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और अपना ख्वाब सुनाया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका ख्वाब सुना तो दुआ फरमाई, ए अल्लाह इनके हाथों को भी बख्श दे, ए अल्लाह इनके हाथों को भी बख्श दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हदीस से मालूम हुआ कि माग़फ़रत भी तज्ज़िया तक़सीम बंटवारा हो सकता है। यहाँ माग़फ़रत ने तुफ़ैल के रफ़ीक के सारे जिस्म को, तुफ़ैल के रफ़ीक उसके साथी तुफ़ैल के ज़रिए अब उसके साथी के सारे जिस्म को तो घेर लिया था। अमानत इलाही में भेजे दस्त अंदाजी के वजह से इनके हाथों को छोड़ दिया गया था। बाकी सारा जो था
वो जिस्म, लेकिन हाथों को छोड़ दिया गया था। ये शख्स क्या ही खुश नसीब था कि इसके मुकद्दर में रहमतुल्लिल आलमीन के सामने वो आ गया और आपके मुबारक हाथ इसकी सिफारिश के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ दुआ के लिए उठ गए। फिर क्या था कि रहमत ने इसकी रग रग को घेर लिया, रग रग की बख्शिश हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जब हम एक दूसरे से अल्लाह के लिए दुआओं की तलब रखते हैं, मेरी एक हमसाए में बच्ची थी, मेरे बच्चों, आज उसका भी वाक़या मुझे याद आया। वो इत्काफ में मेरे साथ बैठी, 10 दिन उस बच्ची ने बिल्कुल मुझे, मेरे घर में कोई तकलीफ़ ना दी, ना उसका कोई मुझे कंघी करने का बाल नजर आया, कोई गंद ना फैलाया, साफ सुथरी और हर चीज़ को सलीके से रख के 10 दिन गुजारे और खूब इबादत मुकाबले से करती। और एक दिन बैठे बैठे इसी तरह अर्ज़ हुई कि अम्मी जान, अगर मैं फौत हो गई तो मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखना। तो आंखों में आंसू थे। 15 दिन बाद उसकी डेथ होती है, तो कुछ दिन ही बाद। तो मेरे बच्चों, इतनी अल्लाह से रो रो के दुआएं साथ करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आगे से जवाब दिया, बेटा पता नहीं, पहले मैंने जाना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। वो हमेशा जब 10 दिन हमारी मुलाकात होती, रास्ते में गुजरते घर के दरवाजे से, तो उसकी आंखें मेरी तरफ हसरत की नज़र डालती थी कि ये बच्ची कुछ मांग रही। आप यकीन जानो, कुछ ऐसी सूरत हाल थी घर की कि किसी ने हौसला उसका ना बढ़ाया, बच्ची ने ये जो गोलियां थी वो खा ली, चूहे मर्जी जो गंदम में रखने वाली। लेकिन वो दुआओं का सिला था, वो इत्काफ की बरकतें थीं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। 3 दिन वो जिंदा रही और उसने जो आयत करीमा का विर्द किया और आंखें शर्म के मारे खोलती ना थी। लेकिन मुझे अपने रब की रहमत पे पूरा यकीन है कि मेरी उस बच्ची की बख्शिश हो गई होगी। नमाजों की पाबंद, माँ की फर्मा बरदार, बाप की फर्मा बरदार माँ बाप आज तक उसके लिए खून के आंसू रो रहे हैं। वक्ती तौर पे हम सबको एक दूसरे के दुख को समझना चाहिए, संभालना चाहिए, नहीं तो ऐसे कीमती बच्चे हमारे हाथों से चले जाते हैं। अल्लाह उस बच्ची की बख्शिश फरमाए। सब से वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही थी और मेरे बच्चों, उसकी वो हसरत की नज़र आज भी मेरी आंखों के सामने आती है। और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं दिन रात उसके लिए हाथ उठाऊँ। अल्लाह इनको कबूलियत का शरफ़ दे दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।